उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये इतना तानाशाही कर रहे हैं, इतना तानाशाही रवैया अपना रहे हैं कि यूपी दरोगा का पेपर लीक हुआ, इसके बाद छात्र आंदोलन के लिए आगे आए, उनके ऊपर कार्रवाई करके आंदोलन को इन्होंने दबा दिया। इस चीज़ से तो हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि अब बैकवर्ड और SC ST को छोड़ दीजिए, उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ मत करिए। उनके बच्चे भी बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी उनकी आबादी पिछड़ी में ही शामिल है, अभी वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। मतलब वो छात्रों के लिए आवाज़ उठाई उन्होंने। बस इनकी आवाज़ एक ही है, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ कहाँ, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। सभी बच्चे SSC UPSC जितने एस्पिरेंट हैं सब त्रस्त हो चुके हैं इनकी सरकार से। अब देखिएगा कैसे खेला होता है। अभी तक जब हम लोग ये मांग करते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमारा परीक्षा सही होना चाहिए, ये लोग लाठी देने का काम करते हैं। और 10 साल समय इनको बहुत दिया गया, ये बहुत सपने दिखाए थे। इन्होंने जो 56 इंच का, राहुल गांधी ने सही कहा, जो 56 इंच का सीना था वो 36 इंच का हो गया है। और देखिएगा राहुल 26 हो गया है, देखिए नौजवान कह रहा है। और देखिएगा आने वाले समय में भाजपा के नेता और भाजपा के लोग अगर गलत इसी नीतियों पे चलते रहेंगे, जनता दौड़ा दौड़ा करके यही छात्र, यही नौजवान इनको पीटने का काम करेंगे। जिन हाथों में शक्ति भरी होती है रात तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति होती है सर उतार लेने की। आने वाले समय में 2029 में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और ये भाजपा की सरकार को, निरंकुश सरकार को ऐसे उखाड़ कर फेंकेगी जैसे एक किसान अपने खेत से घास उठाकर फेंकता है। यही सरकार बोली थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इन्होंने अपना वादा ही पूरा नहीं किया। मैं संकल्प लेके कह रहा हूँ 2027 में अगर घमंड न तोड़ दिया तो आप बताइएगा कि 70 पूत 72 नाती जय रामड़ के दिया न बाती, 70 पूत 72 नाती जय रावण के दिया न बाती। जो दशानंद रावण जी थे उन आपको अच्छी तरीके से पता होगा, उनसे बड़ा ज्ञानी विद्वान कोई नहीं थे, ठीक है। जब उनका घमंड टूट सकता है, ये भगवान नहीं है, भगवान हमारे ये युवा भाई हैं, भगवान हमारे युवा भाई हैं। और ये रिजल्ट आपको 2027 में मिलेगा, देखिएगा। राहुल गांधी लगातार जो छात्रों के साथ है वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। आज वो यहाँ पहुँचे हैं और लगातार छात्रों से उन्होंने बात की है और उनके साथ साथ कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि इस व्यवस्था से पीड़ित है, लगातार जो पेपर लीक की जो समस्या है उससे पीड़ित हैं और लगातार जो बेरोजगारी की समस्या देश में जो बढ़ रही है उससे पीड़ित है। अभी राहुल गांधी ने आज जो लोगों को यहाँ संबोधित किया, मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उन्होंने इसको लेकर, क्या मैसेज राहुल गांधी का वो जो कन्वे करना चाहते थे वो कन्वे हुआ। सर ये बताइए कि आप राहुल गांधी यहाँ आए और आप लोगों से बात की, संवाद किया, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या उत्तर प्रदेश में भी आपको लगता है कि बेरोजगारी की समस्या? सर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि देखिए पेपर लीक वाला मैटर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये इतना तानाशाही कर रहे हैं, इतना तानाशाही रवैया अपना रहे हैं कि यूपी दरोगा का पेपर लीक हुआ, इसके बाद छात्र आंदोलन के लिए आगे आए, उनके ऊपर कार्रवाई करके आंदोलन को इन्होंने दबा दिया। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, लेखपाल का पेपर लीक हुआ, ऐसे तमाम जितने भी पेपर लीक होते हैं, लीक हो रहे हैं, लगातार लीक हो रहे हैं। अभी RO का रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आया है, वो कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, लगभग 2018 से ये लोग आरक्षण के नियमों में लगातार हेरफेर कर रहे हैं। उसकी वजह से OBC SC ST का जो कट ऑफ है, लगातार अनारक्षित श्रेणी जो कि कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है, उसमें सभी कैटेगरी के छात्र क्वालिफाई करते हैं, OBC SC ST का कट ऑफ उससे ज़्यादा जा रहा है। इसकी वजह से जो छात्र जागरूक हुए, जिन्हें जानकारी हुआ कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है उनके साथ भेदभाव कर रही है, उनके आरक्षण के नियमों के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने से कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। अभी UP PCS का भी मैटर कोर्ट में चल रहा है। अगर आप बताइए, जो लड़के सेलेक्ट हो गए हैं उनकी इसमें क्या गलती है? गलती तो सरकार की है। अगर सत्ता कौन बनाता है? सत्ता बनाने वाला OBC SC ST का समूह जो होता है वही होती है, क्योंकि उनकी आबादी 90% है। लेकिन ये सत्ता में आने के बाद इनकी जो पुरानी मानसिकता थी आरक्षण विरोधी वाली, ये लोग उसी पे काम कर रहे हैं। लगातार आरक्षण घोटाले पे घोटाला हो रहा है। अभी शिक्षक भर्ती वाला मैटर तो आप लोग देख ही रहे हैं कि लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसका मामला सॉल्व नहीं हुआ है।
जी बिल्कुल, एक मिनट, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ये अच्छे दिन का हमें वादा किया गया था, अच्छे दिन की यहाँ हमें पेपर लीक देखने को मिल रहा है। तो जो वादा किया गया था वो वादा पूरा कर दीजिए और पेपर लीक रोक दीजिए, यही मांग है हमारी। और एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए और रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है और पेपर लीक रुकना चाहिए। और जो अकाउंट राहुल गांधी ने अभी आप लोगों से बातचीत की, क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं वो आप लोगों को रिलेट करते हैं? बिल्कुल, हाँ, यूथ के मुद्दे उठा रहे हैं, उनका आना और रहना, यूथ से बात का इम्पैक्ट है, सरकार तक का इम्पैक्ट पड़ रहा है, पूरे नेशन में इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। जो नेता होते हैं वो हमारे लिए होते हैं, हमारे काम करने के लिए होते हैं और हमें लीडर चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए। वी आर द youth of India and they have to take care of us. Nobody else gonna take care of us, so they have to be there for us and they have to take care और for योगी us. जी That's all I can say. योगी जी से तो हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि अब बैकवर्ड और SC/ST को छोड़ दीजिए, उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ मत करिए। उनके बच्चे भी बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी उनकी आबादी पिछड़ी में ही शामिल है, अभी वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी आप अधिकारी बनने दीजिए। आप बहुत आरक्षण घोटाला कर लिए हैं, बचा खुचा जो समय आपका है उन्हें बकस दीजिए, वो भी अधिकारी बेचारे बन जाए, क्योंकि लगातार घोटाला लोग आरक्षण में कर रहे हैं लगातार। अगर आप बताइए कि आपको सत्ता में लाने वाला वही समूह है, अगर आप उनके ही साथ ऐसे भेदभाव करेंगे, आपके लोग करेंगे, आपके लोग हर जगह बैठे हैं। आज़ादी के 70-75 साल होने के बावजूद भी आज भी सबसे ज़्यादा पिछड़ी हैं और कुछ सीमित और मुट्ठी भर लोग सारे संस्थाओं पर जबरन कब्जा कर लिए हैं। ताकि आप उन मुद्दों से रिलेट करते हैं, आपको लगता है कि जो राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या वो मुद्दे हैं, वास्तविक में हैं? देखिए, बात यहाँ पे सबसे बड़ी ये बात है कि जो राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनके द्वारा जो जवाबदेहिता का मुद्दा बनाया जा रहा है छात्रों के साथ, क्योंकि पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट का जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पर लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। अब समय है जेन जी का। जेन जी मांग कर रहा है कि जवाबदेहिता हर एक एग्जाम में, हर एक संस्था में होनी चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट भी हो, जहाँ जो सर्वश्रेष्ठ भारत का एक, जहाँ पर जो न्याय उनकी जो बातें मानी जाती है, वहाँ भी छात्र जो है जवाबदेहिता की मांग कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी जी जवाबदेहिता को ही अपना मुद्दा बनाए हुए हैं। हम अब यूपी में आए हुए हैं तो हम लोग यूपी की बात यहाँ पर ढलल्ले से करेंगे कि जो यूपी उत्तर प्रदेश का जो पेपर लगातार लीक हो रहा है, चाहे वह लेखपाल का पेपर हो, दरोगा का पेपर हो, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो, यहाँ पर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो, जो इस तरीके के प्रॉक्टर के द्वारा छात्रों को खुलेआम गाली दी जाती है, उन सभी का, क्योंकि ये लोग एक नौकर हैं, मोटी तौर पर देखें तो ये लोग सरकारी नौकर हैं, सरकार हमारी है, सरकार हमारे प्रति जवाबदेह है और हम लोग सरकार को चुनते हैं तो सरकार हमारे लिए नौकरों को चुनती है, क्योंकि वो हमारी रक्षा कर सके, सेवा कर सके, हमारा जो भी काम हो वो लोग वहाँ से निपटारा कर सके। लेकिन ये लोग अपने पद पर, प्रतिष्ठा पर पहुँचने के बाद तानाशाही रवैया अपनाने लगते हैं। उसी के लिए जेन जी पूरा एकजुट हुआ है। हम लोग जवाबदेहिता की मांग कर रहे हैं सारे संस्थानों में। मैं आपको बता दूं, चाहे वो मीडिया भी हो, अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज कहा जा रहा है, उसमें भी जवाबदेहिता होनी चाहिए, क्योंकि देश में लगातार सांप्रदायिक ताकतों का मन बढ़न तो होते जा रहे हैं। अब लगातार मॉब ब्लीचिंग की भी घटनाएं सामने आती रहती हैं। जी बिल्कुल, क्या राहुल गांधी जो मैसेज देना चाह रहे थे आप लोगों को लगता है आप बोलना चाहेंगे? राहुल गांधी यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा, मतलब वो छात्रों के लिए आवाज़ उठाई उन्होंने, बस इनकी आवाज़ एक ही है, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ कहाँ, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। सबकी बगावत रहेगी, चलती रहेगी और देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स। कोई भी यहाँ से पीछे नहीं हटने वाला है। जो लोग आ चुके हैं वो बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। पीछे छात्र एकता जिंदाबाद, छात्रों की जीत होगी। हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं जंतर मंतर गया था, परंतु उतने में प्रोटेस्ट वहाँ पे समाप्त हो गया था। मैं वहाँ से लौट के छात्रों की गूंज में आया हुआ हूँ। यहाँ पे मैं प्रयागराज में रह के तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ पे सभी बच्चे SSC UPSC जितने एस्पिरेंट हैं सब त्रस्त हो चुके हैं इनकी सरकार से। अब देखिएगा कैसे खेला होता है। अभी तक बहुत जाति धर्म के नाम पर इन लोगों ने देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। नौकरी के नाम पे कुछ भी नहीं है। हम लोग तमाम प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से नौकरी मिल जाए, 10,000 5,000 रुपए की, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। युवा यहाँ पे आकर के उसके माँ बाप कैसे धान बेच करके, खेती करके किस तरीके से पैसा बेचते हैं ये सरकार नहीं समझ पा रही है। जब हम लोग ये मांग करते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमारा परीक्षा सही होना चाहिए, ये लोग लाठी देने का काम करते हैं। इन लोगों ने बहुत हमको बरगलाया और 10 साल समय इनको बहुत दिया गया, ये बहुत सपने दिखाए थे। इन्होंने जो 56 इंच का, राहुल गांधी ने सही कहा, जो 56 इंच का सीना था वो 36 इंच का हो गया है। और देखिएगा राहुल
26 हो गया है, देखिए नौजवान कह रहा है। और देखिएगा आने वाले समय में भाजपा के नेता और भाजपा के लोग अगर गलत इसी नीतियों पे चलते रहेंगे, जनता दौड़ा दौड़ा करके यही छात्र, यही नौजवान इनको पीटने का काम करेंगे। जिन्होंने इनको आसमान पे बैठाया है, यही लोग इनको नीचे उतारने का काम करेंगे। ये आज आप लिख लीजिए, डीबी न्यूज चैनल। आप लोग तो गोदी मीडिया का काम मत करिएगा, बहुत सारे ऐसी फालतू मीडिया है, लेकिन आप लोग अच्छा दिखाते हैं, सही चीज दिखाते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा कि राहुल गांधी के लिए छात्र अपने से आए हैं, कोई बसें नहीं लगी, कोई लोग नहीं लगे, कोई चीज नहीं हुआ, ये छात्र राहुल जी के नाम पे आए हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई में एकदम साथ हैं। और ये जो डेटा का नशा है, लोगों को रील बना करके तमाम चीजें करके हम लोगों को जो बरगलाया जा रहा है, आने वाला समय यही जेन जी इस तरीके से इनकी सरकार को पलटेगा, इस तरीके से इनकी सरकार को पलटेगा कि इनकी रातों की नींद हराम है। आपने देखा कि संसद से हमारा प्रधानमंत्री भाग गया है भगोड़ा, हमारा अमित शाह भाग गया है, रक्षा मंत्री नहीं आ रहा है, गृह मंत्री नहीं आ रहा है, और ये लोग संसद में जवाब नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि छात्र जाग गया है और छात्र इनसे लेकर के रहेगा। और छात्र का क्या कहना है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम लोग इनसे बदला ले करके रहेंगे, ले करके रहेंगे, ले करके रहेंगे। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास वनली कुछ चुनिंदा मुद्दे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, ईद दिवाली, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान। रही बात, और एक आप हमसे योग्य हैं, आप हमसे वरिष्ठ हैं, आपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी का एक वाक्य सुना होगा, जिन हाथों में शक्ति भरी होती है रात तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति होती है सर उतार लेने की। आने वाले समय में 2029 में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, और ये भाजपा की सरकार को, निरंकुश सरकार को ऐसे उखाड़ कर फेंकेगी जैसे एक किसान अपने खेत से घास उठाकर फेंकता है। इनकलाब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मेरा नाम पीयूष यादव है, मैं जौनपुर जिले से आया हूं। मैं NSUI का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और राहुल गांधी जी का सच्चा सिपाही हूं। जी बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगा कि अब हम माने कि जो हमारे गृह मंत्री हैं, अपने लड़के को तो BCCI के अध्यक्ष बना रहे हैं, हम लोग के ऊपर जो लाठी चलवा रहे हैं। आप ही सोचिए, सोचना चाहिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस इतनी बढ़ गई है कि ये हम कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है, कोई अफोर्ड कर पाता है। उसके बाद में उस पे तो उन्हीं के पाले हुए नेता परेता बिजनेसमैन उद्योगपति खोल दे रहे हैं मेडिकल कॉलेज। कहाँ से करेंगे? आज मोतीलाल की फीस नहीं बढ़ी है, प्राइवेट कॉलेज की फीस कैसे बढ़ गई? क्यों बढ़ाया तुमने? भाई आप ये देखिए, प्रयागराज है, इलाहाबाद है, ठीक है, यहाँ का किला जो हिला देता है तो पूरा देश का किला हिल जाता है। तो आज राहुल ने किला हिला दिया। आज राहुल के साथ पूरा प्रयागराज के छात्र सब इकट्ठे हुए थे, अब इनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। अब राहुल गांधी भी इनका नेतृत्व कैसे करते हैं, अब ये भाजपा खलबलाई हुई है। अभी देखिए राहुल गांधी के मतलब कार्यक्रम को रद्द करने के कितना प्रयास किया गया, नहीं हुआ ना। ऐसे आगे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी इनसे। और राहुल गांधी आ रहे हैं, PDA की सरकार भी आ रही है, हम छात्राओं की सरकार आएगी और छात्राओं की बात सुनी जाएगी। छात्राओं की जो भी समस्याएं हैं उस पर काम होना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो। हम अपनी बात रखने के लिए राहुल गांधी के पास आए थे। अगर राहुल गांधी हमारी बात लेकर के आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, तो राहुल गांधी जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे? मैं सबसे बात करूंगा आप लोगों से। देखिए, जैसा इन्होंने बोला कि छात्र यहाँ पे आए हैं, तो मैं भी एक छात्र हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि कोई भी कहीं भी किसी की भी सरकार हो, ये होना ही है, पेपर लीक होना ही है। चाहे वो राजस्थान में जब 2022 में कांग्रेस की सरकार थी तब हो, अभी भाजपा में जो नीट लीक हुआ वो हो, या फिर झारखंड में जो अभी प्रोटेस्ट चल रही हो वो हो, पेपर लीक होना ही है। हमें एजुकेशन मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं, हमें एजुकेशन सिस्टम सही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम ठीक करना होगा। क्या कहेंगे आप? किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उस देश का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दीजिए। मुगल आए, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद किए, अंग्रेज आए, एजुकेशन बर्बाद किए, मोदी जी आए, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद। जब देश की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है तो आप प्राइमरी विद्यालय क्यों बंद किए? प्राइमरी विद्यालय बंद किए, उसके बाद जब वही NTA बार बार परीक्षा लीक करवा रही है तो उसी NTA को क्यों एग्जाम करवाने के लिए दिया जा रहा है? हाँ, और
इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 6000 से कम अधिक सीटें घटा दी गई हैं, 400% फीस बढ़ाई गई और प्रत्येक वर्ष 10% करके वर्तमान समय में 600% फीसें बढ़ा दी गई। जब आप 600% सीटें बढ़ा दिए हैं, फीस बढ़ा दिए हैं और फिर उसके बाद आपको 6000 सीटें कम करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और उसके बाद जब देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो विश्वविद्यालय और खुलने चाहिए या बंद होने चाहिए? आप बताइए, सीटें घटाई क्यों जा रही? इसका सवाल अगर हम बीसी मैम से पूछते हैं तो बीसी मैम का एक जवाब आता है कि इनका निलंबन कर दीजिए। हम 10 जुलाई से गांधीवादी तरीके से हमारे साथी आंदोलन पर बैठे थे, लेकिन बदले में हम छात्रों को क्या मिला? निलंबन, निष्कासन, मुकदमे और धमकी देते हैं कि तुम्हारा भविष्य खराब कर दें। यहाँ छात्र भविष्य बचाने आता है। तो मैं यहाँ आपके माध्यम से बता देना जो सरकार को और वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव कि हम छात्रों के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आपके पास बहुत कुछ खोने के लिए। हमारे ही टैक्स से पैसे से इनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं और हम जब अपना अधिकार मांगते हैं तो हमारा भविष्य खराब करने की धमकी देते हैं। जी बिल्कुल, भविष्य खराब करने की। जी अभी एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही, सब बच्चे अपना पक्ष रख रहे हैं। एक भी बहुत ज़रूरी बात है जो अभी 21 मई को लेखपाल का पेपर हुआ है। 7994 पोस्ट आई थी, लगभग 5 साल बाद वो वैकेंसी आई थी। पहले बच्चों ने पेट क्वालिफाई किया, उसके बाद लगभग 1.5 या 2 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया गया मेंस के लिए। तो 10 से 12 बजे तक पेपर था, एक ही शिफ्ट में था, क्योंकि सिर्फ 1.5 लाख बच्चे थे पूरे यूपी में जिनको क्वालिफाई किया गया था मेंस के लिए। हम लोग जब 12 बजे पेपर दे के निकले लेखपाल का तो पता चला कुछ कॉलेज से बच्चे 3 बजे निकल रहे हैं, यानी 3 घंटे कॉलेज के अंदर हैं, उनको प्रॉपर नकल कराई जा रही है। और कुछ बच्चों ने बताया कि आंसर की पहले से वायरल है। हम लोगों ने आंदोलन किया प्रयागराज में, तो हम लोग पे लाठियां बरसाई गई। उसके बाद जो कोचिंग के टीचर्स हमारे साथ थे उनका कोचिंग सील कर दिया गया ताकि आवाज़ न उठा पाएँ। तो वो टीचर भी बेचारे डर गए। अब वो आंदोलन ख़त्म हो गया, वो पेपर लीक है, प्रॉपर आंसर की भी वायरल है। लेकिन अभी तक योगी जी ने एक ट्वीट नहीं किया कि कम से कम उसमें CBI जाँच ही करा दे, ताकि बच्चों को ये तो हो जाए ना कि हाँ चलिए जो भी हुआ जांच में सही है, तो मतलब नहीं हुआ होगा। अब वो 7994 पोस्ट पे बच्चे सोच रहे थे कि मेरा सिलेक्शन होगा, जिन्होंने अच्छे से पेपर दिया है मेहनत करके, उनका सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि पेपर तो लीक हो चुका। कम से कम गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उस पेपर को कैंसिल कर दे और री एग्जाम ही करा लेगा, थोड़ी सी शर्म बची हो तो, क्योंकि ऐसे तो एजुकेशन सिस्टम नहीं चल पाएगा। वो सारी सीटें बिक चुकी हैं, एटलीस्ट इतना करे गवर्नमेंट, उसको कैंसिल करके री एग्जाम कराए। सरकार ने तो मान लिया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है लेखपाल वाले में। और सर बात रही प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, तो 7-8 साल हो गए हैं। सरकार सबसे पहले क्या करी है? 10 साल हो चुके हैं। 69,000 जो आई थी उसके बाद नहीं आई अभी तक। ऐसा है कि एक एजुकेटेड पर्सन ही एक एजुकेशन की बात कर सकते हैं। राहुल सर ने जिंदगी की नब्ज पकड़ी और एजुकेशन की पूरे सिस्टम बदलने की वो बात कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि जैसे एक मुद्दा डिलिमिटेशन का भी बहुत है कि लोकसभा की सीट्स बढ़ाई जाएं, तो सर क्या जितने जेनजी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके अनुपात में क्या कॉलेजेस भी उतने बढ़े हैं? क्या हेल्थ केयर सिस्टम हमारा उतना आगे गया है? और भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या उस लेवल का है? सिर्फ आप अपनी बात करेंगे जहां आपका अपना फायदा हो, युवाओं की बात कौन करेगा? राहुल सर कर रहे हैं, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सर आप जैसे लोग, जैसे राजीव सर हैं, आप हैं सर, आप लोग भी मैग्नीफाई करते हैं हमारी आवाज़ को, तो आपको भी बहुत धन्यवाद है सर। सर इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि इतने दिनों से प्राइमरी शिक्षक की भर्ती नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने ये बोला कि शिक्षक की कमी है, बच्चे कम है स्कूल में, तो सारे स्कूल को बंद कर दिए, ना शिक्षक भर्ती दिए, ऊपर से स्कूल को बंद कर दिया और आज तक दे नहीं रहे। 27,000 स्कूल बंद कर दिए योगी सरकार ने अभी, और 8 सालों से वैकेंसी आ ही नहीं रही है। और उसके बाद अभी क्या कहते हैं, अभी टेट 5 सालों बाद टेट का अभी निकलवाया गया है, अभी उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। और अभी देखिए क्या होता है, उसके बाद वैकेंसी आती है कि नहीं आती है, फिर सिर्फ टेट के नाम पर सिर्फ जुमला दिया जाता है। बस ये सरकार सिर्फ और सिर्फ टेट के टीचर के नाम पे सिर्फ जुमला ही कर रही है। 8 सालों से 2019 के बाद कोई टीचर की वैकेंसी नहीं आई हुई है। लाखों छात्र DLED किए हुए हैं, BEd किए हुए बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही और ऊपर से स्कूल बंद कर रही है। और ऊपर से बोलते हैं कि बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। तो आप ऐसे रूल्स क्यों नहीं बना रहे हैं जिससे बच्चे आपके प्राइमरी स्कूल में भरोसा करें? आप स्कूलों को बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन आप रूल्स ऐसे नहीं बना रहे हैं जिससे बच्चे और प्रभावित हों और स्कूल आएँ। आप मिड डे मील दे रहे हैं, उसमें देख रहे हैं वीडियो अभी वायरल हुआ उस दिन, उसमें पानी पानी दिख रहा है सिर्फ। आप ऐसा रूल क्यों नहीं बनाते हैं? करके तो प्राइवेटाइजेशन को आगे कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए, क्या आपको लगता है राहुल गांधी आप लोगों की जो है नब्ज है वो पकड़ ली है? क्योंकि जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और वो लगातार जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने देखा कि कोटा में किया, उत्तराखंड में, देहरादून में किया, और जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसमें भी राहुल गांधी ने जो एक अलग एक तरह से मोर्चा खोलकर किस तरह से पार्लियामेंट में दबाव बनाया, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी
ने जो नब्ज है, जो वो नब्ज पकड़ लिए। राहुल का दर्द पकड़ लिए हैं, देश की युवाओं का दर्द ही समझते हैं, देश की युवाओं का दर्द कैसा है वो महसूस करते हैं और इस बात को अपने मंच से उठा रहे हैं कि देखेगा किसी भी देश की जो तरक्की होती है वहाँ की मजबूत शिक्षा व्यवस्था से होती है। दुनिया के जितने भी तरक्की पसंद देश हैं वो अपने यहाँ देश में प्रयोगशाला खोल रहे हैं और हमारे यहाँ गौशाला खोले जा रहे हैं प्रयोगशाला बंद करके। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जो है बौद्धिकता से डरती है, इंटेलेक्चुअलिटी से डरती है। अगर मतलब यहाँ के युवा पढ़ लेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो बौद्धिक रूप से मजबूत हो जाएंगे और जब बौद्धिक रूप से मजबूत होंगे तो वो समस्या बनेंगे सरकार के लिए। और सरकार चाहती है कि जहाँ से बौद्धिक रूप से मजबूत होता है उस शिक्षा संस्थान को ही बंद कर दो, खत्म कर दो, महंगा कर दो, वो वहाँ पर पहुँच न पाए। छात्र अनपढ़ राजनेता पैदा करने के लिए छात्र संघ चुनाव बंद करा दिए गए। छात्र संघ चुनाव हुआ करता था तो पढ़े लिखे नेता पैदा होते थे और जो देश के युवाओं का, गरीबों का दर्द उठाते थे। अब तो सब धनपति पशुपति लोग बन रहे हैं नेता, वो क्या आवाज़ उठाएंगे? तो समस्या इस देश की शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, अगर राहुल गांधी उस व्यवस्था को बदलाव करने की बात कर रहे हैं तो हम सभी छात्रों का पूरा समर्थन करते हैं। इसलिए राहुल गांधी की सभी बातों से और उन्होंने जिस देश के युवाओं का जो दर्द समझा है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। समय बदल चुका है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप जी, हमें कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी जिस तरह युवाओं के मुद्दों को पकड़े हुए हैं, हम यही कहना चाहते हैं जैसे शिक्षा, बेरोजगारी और कारखाने हर एक चीज़ के लिए बंद। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा एक सबसे बड़ी ये समस्या है कि जैसे पेपर कराया जाता है, UPSSC एक वैकेंसी है, एक आयोग है, उसमें क्या होता है कि अगर 2023 की वैकेंसी UPSSC JEE की है और 2026 चले, अभी तक उसका क्या फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर की अब आया है, अब वो कोर्ट में चल रहा है क्योंकि इसका धांधली करने का 100% है। और इस लेखपाल में हुआ, लेखपाल में भी यही हुआ कि क्या नाम है कि उसमें साक्षात रूप से प्रमाण दिया गया कि यहाँ लखनऊ में यहाँ पर क्या नाम है धांधली हुई, उसके बाद भी कोई जांच नहीं हुई। दरोगा वैकेंसी हुई, दरोगा में आज तक पूरी इतिहास में 93% कोई आज तक रिजल्ट नहीं गया है और 93% रिजल्ट आना अपने आप में एक छात्र के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यूपी पुलिस के रिजल्ट आया है, यूपी पुलिस के रिजल्ट में 86% आप सोचिए रनिंग का, DVPST का रिजल्ट। तो सरकार तो बहुत दावे करती है कि नौकरियां दी जा रही, 2 करोड़ नौकरियां दी गई हैं तमाम जो हम साल 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी हम गिनाते कितने करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। आज शिक्षक भर्ती 2000 कब से नहीं आई है? 2017, 18, 19 के बाद आज तक शिक्षा भर्ती नहीं आई है। ये लोग कैसे 2 करोड़ 69,000 शिक्षक घोटाला। अगर हम धरना सर, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक बात बोलूँगा। यही सरकार बोली थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इन्होंने अपना वादा ही पूरा नहीं किया। गौ माता को क्या कहते थे? राष्ट्र माता। आज तक हमारी गौ माता कितनी वो हो रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने छात्रों के साथ जो अन्याय किया ही सभी के साथ किया और जो वादा इन्होंने किया वो भूल चुके हैं। ये प्रयाग नगरी है, अमित पांडे इटार पांडे नाम है, ये चुंदई है हमारा सिखा। मैं संकल्प लेके कह रहा हूँ 2027 में अगर घमंड न तोड़ दिया तो आप बताइएगा। एक और अपनी वाड़ियों को विराम करने से पहले कहावत बोलूंगा कि 70 पूत 72 नाती जय रावण के दिया न बाती। 70 पूत 72 नाती जय रावण के दिया न बाती। जो दशानंद रावण जी थे उन आपको अच्छी तरीके से पता होगा, उनसे बड़ा ज्ञानी विद्वान कोई नहीं थे, ठीक ना। तो ये जितनी पार्टियां हैं जब उनका घमंड टूट सकता है, ये भगवान नहीं है, भगवान हमारे ये युवा भाई हैं, भगवान हमारे युवा भाई हैं। और ये रिजल्ट आपको 2027 में मिलेगा, देखिएगा। हमारे ऊपर केस करना हो कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो करना हो कर दीजिए। लोग कहते हैं ना अगर अपने आज अगर हम लोग नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। अगर आज नहीं जागे, अच्छा ये बताइए, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई सही से पेपर नहीं हो पा रहा है, युवा करें क्या? चोरी करें, डकैती करें? क्या कर? अभी रवि किशन क्या बोले थे, ये सांसदों को टिकट देते हैं जिन सांसद को ये नहीं पता है कि नीट पेपर भी होता है कि न्यूज़पेपर होता है। मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरे भाई हैं, इन्हीं का अगर उनसे कंपेयर करा दिया जाए, मैं चैलेंज देता हूं, ये उस पद के योग्य हैं, वो योग्य नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्यों नहीं चुनाव होने दिया जा रहा है? आपको पता है? अनपढ़ हो गए। सुनो भाई एक मिनट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्यों नहीं चुनाव हुआ दिया जा रहा है? पता है? क्योंकि ये जो प्रयागराज की धरती है ना, ये अर्पण तड़पण की भूमि है। यहीं से सबसे ज्यादा नेताएं वगैरह निकलते हैं। यहाँ जानबूझ के नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो गरीब घर से आते हैं, हम लोग ऊपर न उठे,
और इस सरकार को तो दिखाएंगे 2027 आने दीजिए, आप देख लीजिएगा। अमित पांडे नाम है, ये बात को आप नोटिस कर लीजिएगा, इनकी घमंड टूटेगी। वादा लेके आए थे 2014 में आए थे तो 100 दिन का वादा लेके आए थे ना भाई। अरे भाई 50 दिन मांगे थे ना यार, आपने 50 दिन मांगा था। देश की जनता इतनी भोली है, इतनी सज्जन है, आपको 12 साल दे दिया। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आप ही ने बोला था कि जिस चौराहे पे बुला के मारोगे उस चौराहे पे आएंगे। तो भाई 12 साल दिए, कुछ तो करो यार। हम स्टूडेंट हैं, 4 साल से रहते हुए ना बाल झड़ गया बाल। भाई साहब एक टाइम खाते हैं ना, अगले शाम को सोचना पड़ता है क्या बनाना पड़ता है। 10 रुपया की सब्जी लेते हैं तो 3 दिन 4 दिन बनाते हैं। भाई आप नहीं समझोगे छात्रों का दर्द। छात्र क्या है वो जानता है। एक रूम में बैठते बैठते पंखे को जो है कि ऐसे देखते देखते ना उसका दिमाग घूम जाता है, कापियाँ नीली पड़ जाती हैं पढ़ते पढ़ते। 8 साल हो गए शिक्षक की वैकेंसी नहीं। यूपी टेट सुपर टेट दोनों क्वालिफाई हैं, यूपी टेट सी टेट दोनों क्वालिफाई हैं। सुपर टेट की अभी तक 8 साल हो गया वैकेंसी नहीं आई। कब आएगी भाई, कब आएगी? साफ साफ बता दो कि हम 7 साल नहीं देंगे, 8 साल नहीं देंगे, हम लोग अपना कुछ रोजगार कर लेंगे। आप बच्चों को अंधविश्वास में रखे हैं कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी, अध्याचन आयोग बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है? हम वो बना दो, हम एक दिन में न कर देते कहना। सचिव के ऊपर इतना दबाव पड़ता है। इसके पहले जो सचिव बनी थी, आप लोग किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं व्यवस्था को, ये स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, जो पढ़ लिख रहा है वो नहीं समझ पा रहा है। तो किसको आप लोग समझाना चाह रहे हैं? न आप लोगों की नीतियाँ कुछ क्लियर हैं, न आप लोगों का कोई विजन है आगे देश की स्थिति क्या होगी। बस 2047 का दे दिए हैं, 2047 में विकसित भारत। 2026 में आप क्या कर रहे हैं बता रहे हैं कि आप रेल पानी बनाएंगे। स्टूडेंटों को उनका अधिकार और उनका हक मिलना चाहिए, चाहे जो सरकार आए। हम लोग किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए कि हम कांग्रेसी आए यहाँ पे, हम अपना अधिकार लेने आए हैं। ठीक है, हम छात्र हैं। एक रूम में बैठकर पढ़ाई करते करते दिमाग का जो है दही बन जाता है, बाल झड़ने लगता है। भाई 4 साल से हैं और हम ही अपना जो समझ रहे हैं कि किस प्रकार से अपनी हेल्थ को समझ। अकेले पिताजी नहीं है, खुद कमाते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं, माताजी को भी देखते हैं, घुटने में उनके प्रॉब्लम है। बहन है 3, एक भाई है, खुद पढ़ते हैं, खुद कमाते हैं, 10-10 घंटा नौकरी करते हैं, फिर रात को पढ़ाई करते हैं। ये आग बता रही होगी, आप नहीं समझोगे छात्रों का दर्द। यार जब से राहुल गांधी आने वाले हैं, यहाँ पे रोडों पर साफ कराया जा रहा है कि आप लोग जो है कि साइड पे जो है बिजनेस नहीं कर सकते। मेरा जो है कि रिक्शा के लाद लिया गया, जो है कि नगर निगम नाद ले गई। 3 दिन से आज 1 रुपया जेब में नहीं, पैदल आया हूँ, 4 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ, अपना अधिकार लेने, न कि पार्टी की तरफ से आया हूँ। देखिए ठीक है, आप कुछ छात्रों की बात को समझिए यार, छात्रों की दर्द को समझो। छात्र बस सुसाइड हम नहीं कर पा रहे हैं, सुसाइड हम नहीं कर पा रहे हैं और सब कुछ हो जा रहा है। एक रूम में 4 साल से हैं, इतना भी पैसा नहीं। अब सुपर टेट की वैकेंसी कह रहे हैं आएगी ना, चंद्रा इंस्टीट्यूट का 10 से 15 हज़ार उसकी जो है कि फीस है। इतना पैसा नहीं है कि हम उसका बैच ले सकते हैं। हम यार 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तुम हम 8 साल से अब आ रही वैकेंसी, अब आ रही। एक बार हम पूरा सिलेबस पढ़े ख़त्म कर दिए, फिर से हम जो है कि अब जॉब ज्वाइन कर लिए, फिर से सुने वैकेंसी आएगी, फिर हम थोड़ा जॉब कम करके फिर से हम पढ़ाई करने शुरू किए, फिर बोल रहे हैं वैकेंसी आएगी। अभी भी कोई क्लियर नहीं, सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। अब कौन सा क्वालिफिकेशन लेकर? हाई स्कूल में 87% है, हाई स्कूल में 87% है, इंटर में 74% है, बीएससी में 74% है, जो है बीटीसी में 91% है, यूपी टेट क्वालिफाई है, सी टेट क्वालिफाई है। अब कौन सी योग्यता चाहिए भाई आपको? कौन सी योग्यता चाहिए? दिखा दूं क्या यार? आप पूरी तरीके से जो है स्टूडेंट और छात्र पूरी तरीके से दिमाग से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं। स्टार्टअप की हम बात बताते रहे हैं। 2023 में इन्होंने बोला कि एमएसएमई के द्वारा लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग के लिए युवा छात्रों को जो है कि रोजगार दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। हमने बैंक गया, उद्योग ऑफिस गया, वहाँ से फॉर्म लिया कि लोन लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए। बैंक गए, बैंक वाला मैनेजर बोला आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा, पहले अपने से स्टार्ट करिए। अगर मेरे पास इतना पैसा रहता
हम अपने स्टार्ट कर लेते तो हमको लोन लेने की क्या आवश्यकता थी। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। सर ये सरकार जो है हम लोगों से क्वालिफिकेशन पूछती है कि आप कितना पढ़े, कितना क्या किए हैं। जरा जो रवि किशन, कंगना रनावत और ये जो जितने भी एक्ट्रेस हैं जो नाचते गाते हैं उनको टिकट दे देते हैं, जरा उनसे भी पूछ ले कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो नाचने गाने वाले को टिकट दे देते हैं और एक मिनट और ऐसे लोगों को ये मंत्री बना देते हैं, शिक्षा मंत्री, जिनको पता ही नहीं रहता कि हमको करना क्या है, क्या करना। आज से जो तो 20-25 दिन तक छात्रों ने लाठी खाई, इसके बाद आप जो तो कोर्ट में जाने के बाद छात्र अपनी आवाज लेकर कोर्ट में गया तो कोर्ट भी कह रही है कि आप चाहें तो स्वाविवेक से उनके मुकदमे वापस ले लें और चाहें तो उनके ऊपर मुकदमे लगाते रहे। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि सरकार ये जो छात्रों ने लाठी खाई तो क्या आपकी सरकार गिराने के लिए लाठी खाई? एक मिनट क्या छात्रों ने लाठी खाई तो अपने हक के लिए लाठी खाई ना, अपनी नौकरी के लिए लाठी खाई। मोदी जी ये बता दें हमें कि छात्र अगर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है तो आपको इतना डर है? अगर ये ट्रम्प जो आपको धमकी देता है तब उससे डर नहीं लगता है? अभी ईरान ने अमेरिका ईरान के युद्ध पोत में अभी जो इजराइल ने हमला किया था उसमें हमारे एक सैनिक खत्म हो गए, तो आपने उससे कुछ नहीं कहा कि एक बार आप उसको बता देते कि आपने हमारे भारतीयों को कैसे हमला किया। ये हमारी जो तो हमारा आन है, हमारा भारत के नागरिक जो विदेश में आपको नौकरी देते हैं, हमारे भारत के लोग आपको अदर कंट्री में जाके सुविधाएं देते हैं, आप उनसे एक बार नहीं कह सकते। ये छात्र अगर अपनी आवाज के लिए आवाज उठा रहे हैं तो आप उनको देशद्रोह, उनके ऊपर मुकदमा है, NSA जितने भी। और एक बात सराव में बताना चाहूँगा, ये सरकार अगर गौ तस्कर का एक मामला हो जाता है तो 15 दिन के अंदर चार्जशीट उसकी कोर्ट में आ जाती है। 15 दिन के अंदर उसकी चार्जशीट कोर्ट में आ जाती है। आखिरकार ये धर्मेंद्र प्रधान और जितने भी लोग नीट पेपर और यूपी पुलिस इस तरीके से कई भी जो कई एक मिनट सर अभी बात पूरी। हाँ तो सर ये जरा सर हम ये हम जानना चाहते हैं कि ये लोग गौ तस्कर की चार्जशीट 15-20 दिन में भेज देते हैं। आखिरकार जो नीट पेपर में लीक है उनकी चार्जशीट भेजने में 6 महीने क्यों लगा रहा है? इतना मुझे जानना है कि ये लोग जल्दी अपनी चार्जशीट भेजवाएं। नीट NTA की परीक्षा जो 3 लोग हाँ चलो एक मिनट सर मेरा कर लीजिए सर एक सेकंड जो बीजेपी सबसे बात करूंगा धीरे-धीरे। हम सामान्य परिवार के लोग हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं। हमें यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो खाली बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी से ही नहीं, भूख से भी लड़ने वाले लोग हैं। अब इतनी महंगाई हो रही है हर चीज़ में। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीटों की कटौती हुई है और उसका कारण VC में हम नहीं बता रही हैं। 4-5 दिन से आंदोलन चल रहा था। फीस वृद्धि तो 10% के दर से हो रहा है। 2022-23 में 900 रुपये फीस थी, आज 4300-4500 रुपये फीस दे के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कई सारे नेता, बहुत सारे जो है राष्ट्रपति निकले हैं। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय को शुरू से IAS IPCS की फैक्ट्री और पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खासियत है कि गरीब लड़के यहाँ के पढ़ ले रहे हैं। जब आप सीटों की कटौती कर देंगे तो सामान्य परिवार का भूख से लड़ने वाला लड़का कहाँ जाएगा? आप ये देखिए, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, जो छात्रों के हित में होगा हम लोग उसके ओर से आए हैं। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? बहुत शॉर्ट में सर हम यही कहना चाहेंगे, देखिए छात्रों का गूंज कार्यक्रम था, ये पेपर लीक के खिलाफ था। कभी भी ये सरकार कभी भी न्याय की बात ही नहीं करती, ना तो अकाउंटेबिलिटी लेने का प्रयास करती है कि भाई पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी कमी है। अभी सामान्य परिवार का कोई आदमी हो तो उसको तुरंत बुलडोजर चलवा दिया जाता है। लेकिन जितने माफिया हैं आप देखेंगे ये सब भाजपा कार्यालय से आने वाले लोग हैं, इन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, ये कुछ भी करें। देखिए राहुल गांधी ने अभी जो आप लोगों से बात की है उस पर आप क्या कहेंगे? आप लोगों को क्या मैसेज राहुल गांधी का समझ में? राहुल गांधी जो है कि हम छात्रों के नेता हैं। जमीनी स्तर पर कोई नेता अगर काम कर रहा है तो वो नेता प्रतिपक्ष से राहुल गांधी जी हैं। बाकी सब नेता सोफे के और AC के नेता हैं। हम छात्रों के विषय में, चाहे वो यात्रा करना हो या छात्रों का गूंज करना हो, उसमें राहुल गांधी जी सबसे आगे आते हैं। हमारा सरकार से एक सवाल है कि हम सरकार से जब अपना अधिकार मांगने जाते हैं तो हम पर डंडे और लाठियां, और जब इसी समय में कांवड़ लेने जाते हैं तो उन पर फूल बरसाया जाता है। सरकार शिक्षा को ख़त्म करनी चाहती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी की भी तानाशाही नहीं चली है, आप भी तानाशाह मत होइए, छात्रों की आवाज़ों को सुनिए, उन्हें दबाइए मत। और सबसे खराब जो घटिया व्यवस्था है हमारी सेना की, अग्निवीर व्यवस्था के बारे में हम इसको तत्काल ख़त्म किया जाए। अग्निवीरों को इधर उधर भटका
रहे हैं, कहीं इधर 50% परमानेंट कर रहे हैं अपनी सरकार बचाने के लिए, कहीं उधर 20% दे रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जैसे परमानेंट पहले अस्थायी व्यवस्था थी, वैसे अग्निवीरों को वहीं परमानेंट करिए। सिविल अभ्यर्थियों को आप उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अग्निवीरों को 50% कोटा दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, फिर हम सिविल अभ्यर्थियों का क्या होगा। मैं अग्निवीरों का समर्थन करता हूँ। अग्निवीर व्यवस्था बहुत ही घटिया है, युवाओं का जोश खत्म कर रही है। इसको जल्द से जल्द खत्म करें, सरकार से अपील है। नेता प्रतिपक्ष को इसके विषय में मैंने ज्ञापन भी दिया है, अपने सांसद जो अमेठी के KL शर्मा जी हैं उनको ज्ञापन भी दिया है कि अग्निवीर योजना को जल्द से जल्द खत्म करवाइए, क्योंकि छात्रों का जो बहुत ही एकदम क्या कहते हैं जुनून भरी जॉब थी, वो थी इंडियन आर्मी की जॉब। उसमें जो छात्र जाना चाहते थे, अब उनका जोश बिल्कुल कम हो गया है। ग्राउंड पे बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर योजना मैंने 3 बार पेपर क्वालिफाई किया, लेकिन अग्निवीर के नाम पर लोग जाने नहीं देते। बोलते हैं कि 4 साल में है, या बोलते हैं आप किसी को बताओ कि आर्मी में है तो वो पहले पूछता अग्निवीर हो क्या। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार जो है कि इतना कमज़ोर क्यों कर रही है हमारी सेना को। सरकार को अगर डर होना चाहिए तो सेना से, अगर सेना नहीं रहेगी तो सरकार कैसे चलेगी। अगर सेना ही पीछे हट गई तो आप देश चला पाएंगे। सरकार से यही सवाल है कि सेना अगर अपना हथियार ढाल देगी तो आप सरकार खींच पाएंगे, जी, बिल्कुल। सरकार चला पाएंगे। मेरा यही सरकार से अपील है कि अग्निवीर योजना को जल्द से जल्द खत्म करें। हम अग्निवीर युवाओं की आवाज़ को लेकर आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो, मेरा एक ही बात कहना है केवल, जो ये सरकार बीजेपी है, इसके जो विजन है, इसके भैया सुनो पहले विजन क्या है। इसके विजन है चंदा चोरी करना, इसके विजन है वोट चोरी करना, और आए दिन पेपर चोरी करना, पेपर लीक करना, इसका एक ही विजन है। ये जो सरकार है अनपढ़ों की सरकार है, इसलिए अनपढ़ों से बात करती है। हम छात्रों को जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो हमें ये बोलती है काकरोच हो, कीड़े हो, मकोड़ो। इसके बोलने की हिम्मत कैसे हुई। बिल्कुल, मैं आपसे बात करूंगा। एक मिनट, मेरे साथ में एक छात्र हैं, बिल्कुल आपसे सबसे मैं बात करूंगा। राहुल गांधी आज आए थे, जिस तरह से राहुल गांधी ने आप लोगों के साथ संवाद किया, आपको क्या लगता है, आप उन बातों से अपने आप को रिलेट करती है कि क्या वाकई में इस तरह की बातें हो रही हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है इस तरीके की बातें, और इसीलिए हम उनको सुनने भी यहाँ पे आए थे। और जिस तरीके से मतलब मुझे सरकार चाहे कोई भी हो, उनको अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसे उन्होंने बात की, वो चीज़ होनी चाहिए हर सरकार के अंदर। और सर इस सरकार में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ भी बोलिए, किसी चीज़ के अगेंस्ट बोलिए, आप एंटी नेशनल हैं। कुछ भी, मतलब मैं सर, मेरा नाम आरुषि मिश्रा है और मैं एडवोकेट हूँ सर। तो मैं अगर अपने इंस्टाग्राम पे अगर नॉर्मली स्टूडेंट का प्रोटेस्ट के लिए मैंने लगा दिया था जंतर मंतर का, तो मेरे पे इतने DMs आ रहे हैं कि आप एंटी नेशनल हो, मतलब आप कुछ भी मुद्दा उठा रहे हैं, आप देश के विरोध हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो इस चीज़ की बात नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है, या जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा है, आई थिंक वो असली एंटी नेशनल है। उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। और सर मेरा यही मानना है कि मैं चाहती हूँ, मतलब राहुल गांधी सर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, और मुझे लगता है कि वो एक पढ़े लिखे नेता हैं और इस देश को पढ़े लिखे नेता की बहुत ज़रूरत है सर। बिल्कुल, पढ़े लिखे नेता की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, उसके बाद छात्रों के ऊपर किस तरह से लाठियां भांजी गई, खुद राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, उनके साथ में भी उनको भी घसीटा गया, तो आपको लगता है कुछ उम्मीदें बची हैं सरकार से अभी, या अब जो है वो जैन जी जाग चुका है और जो है सरकार बदलना चाहता है? सर उम्मीदें तो मैं उतना नहीं कह सकती, लेकिन जेन जी जिस तरीके से जागा है सर, वो हमें दिख गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जिस तरीके से आया था सर, मैं भी बहुत वेट कर रही थी उस इस्तीफे का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नहीं आएगा वो इस्तीफा, लेकिन सर अल्टीमेटली उन्होंने खुद माना। प्रोटेस्ट के जब टाइम पे सारे जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, वो ये बोले थे कि हम एंटी नेशनल हैं। इसलिए नहीं सर, हम ना कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे ना बीजेपी का कर रहे थे, हम स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे थे सर। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए थी, और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी मतलब कुछ तो अच्छा करेंगे सर। अगर उस तरीके से बात करें, अगर वो नहीं अच्छा करेंगे सर, तो हम उनके भी विरोध करेंगे सर, क्योंकि ये देश सर हमारा है, हम एंटी नेशनल नहीं है सर। हाँ, किसी पार्टी का नहीं है सर, और पार्टी जो भी गवर्नमेंट में है सर, वो हमारी नौकर है, वो हमारा काम करेगी। हम ये लोकतंत्र है सर, हम उनको चुन रहे हैं, वो हमारा काम करेगी। तो विरोध उनका भी होगा सर, अगर वो गलत करेंगे तो। जी बिल्कुल, जो गलत करेगा उनका भी विरोध होगा। आप क्या कहेंगे कुछ? मैं यूपी TSS के बारे में बता रहा हूँ सर। अभी यूपी TSS में 2021 में पेपर हुआ सर। इसके बाद उसमें से सर जो वैकेंसी आई हुई थी सर, उसमें 7600 वैकेंसी आई 2021 में। उसमें 7600 में सिर्फ 5300 वैकेंसी फाइनल हुई थी सर। फिर इसके बाद अभी 23000 वैकेंसी टोटल जो 23 वाला पेट हुआ है सर, उसमें एक स्कोर कार्ड भी नहीं जारी किया। अब जैसे ये बताइए 75 पर नंबर जो लाने वाला है, वही लड़का बार बार बैठ रहा है, क्योंकि वैकेंसी फाइनल नहीं होगा सर, तो बार बार बच्चा बैठेगा। अब वो जो बच्चे जो 75 से नीचे हैं, उनका वो लोग बेचारे बैठे रहते हैं।
और सर उसमें से 1 लाख है, अब आपको सर किसी में 60 गुना ले रहे हैं, किसी में 50 गुना ले रहे हैं। अभी तो सर ये लोअर का तो 39 गुना लिए हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार करना है सर। भ्रष्टाचार के लिए कम बच्चे चाहिए। इसी तरह एसआई भी की है सर। इसी एसआई में क्या किए सर कि जैसे आप सरल पेपर बनाएंगे तो इसमें क्या होगा सर, आप मांग नहीं उठा पाएंगे क्योंकि सरल पेपर है। इसके लिए ये भी नहीं बोल सकते कि सरल पेपर था, साइड मेरिट जा सकती है। सब लोग ये दिमाग में चलेगा। मगर अगर कठिन पेपर हो तो आवाज़ उठती, आवाज़ उठी भी थी सर। उसको टीचरों को दबा दिया, टीचरों कोचिंग बंद कर दिया, दब गई बात। और सर इसके बाद इसने क्या किया दिमाग लगा के सर, 45 दिन के अंदर सर यही 2017 वाली वैकेंसी एसआई की फाइनल हुई थी, इसमें बहुत धांधली हुई थी सर। खुलेआम पे ऑनलाइन का पेपर रिलीज किया जा रहा था सर, उसमें से 160 में 160 क्वेश्चन किए जा रहे थे। मगर इसके बाद जब 21 वाले में धांधली ये हुई, उसमें भी कोई नहीं बोला सर। इसके बाद अभी जो वैकेंसी फाइनल हुई सर, इसमें तो सर 920 लड़के ऐसे हैं जो 400 में 402 नंबर हैं, 405 पूर्णांक से ज़्यादा कैसे नंबर आ सकते हैं सर? ये भी तो बड़ी बात है। सर चल ठीक है, अगर आप ये सब बड़ा प्रमाण है। जो रैंक 1 है उसको हिंदी नहीं पढ़ना आती, वो मीडिया के सामने हिंदी नहीं पढ़ पा रहा सर। तो अब को अभिनोदय नहीं पढ़ रहा है, उसको अभियाचन नहीं पढ़ पा रहा। आप क्या कहेंगे, क्या लेकर आए? देखिए, मैं निवेदन पत्र लिखा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। लगभग 1 महीने से कंटिन्यू गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर 6000 सीटों की कटौती, लगातार यूजी और पीजी में 14% तथा 10% फीस वृद्धि हो रही है। क्या सरकार यही चाहती है कि गरीब और किसान के बच्चे विश्वविद्यालय में न पढ़ सके? क्या सरकार यही चाहती है कि अंधभक्त बने रहे हम लोग? बिना पढ़े लिखे लोकतंत्र को कैसे समझ सकते हैं? बिना पढ़े लिखे अपने आवश्यकता की चीज़ें कैसे पूर्ण कर सकते हैं? तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मेरे हाथ में पत्र लिखा हुआ है, मैं ये पत्र को राहुल गांधी जी के पास पहुंचाना चाहता हूं। मुझे मौका नहीं मिलता है बार बार स्टेट पहुंचने के लिए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी राहुल गांधी जी से ज़रूर मिलूंगा, ये मेरा उम्मीद है। मैं अपने एड्रेस भी लिखा हूँ यहाँ पे कि राहुल गांधी जी अगर यहाँ पहुँचे तो मेरी मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी से कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मेरे साथ अपने तमाम जो स्टूडेंट हैं उनके विचार सुने, बात सुने। हाँ सर, आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन चीफ प्रोक्टर की तानाशाही इतनी देखिए कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, लेकिन उसको भंग करने और कमजोर करने के लिए बाहर से गुंडे बुलाए जा रहे हैं ताकि आंदोलन कमजोर हो सके और आंदोलन को बंद किया जा सके। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ट्वीट जानते हैं क्या करती है? ट्वीट करती है कि छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन ये भ्रम फैलाने का कार्य किया जा रहा है। छात्र 24 घंटे 4x7 धरना पे बैठे हैं। ये छात्र रुकेंगे नहीं और अपने हक की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और राहुल गांधी जी, आपसे भी निवेदन, विनम्र विनती है हाथ जोड़ के कि अगर आप विश्वविद्यालय परिसर के अंदर पहुंच सकते हैं तो हम भाइयों और बहनों से, अपने छात्र छात्राओं से कंधे से कंधा मिलाइए और कुलपति जी का जो तानाशाही चल रहा है उसको तोड़िए और छात्रों के हित में निर्णय देने का काम करिए। जी बिल्कुल। आपने सुना छात्रों ने जिस तरह से राहुल गांधी ने जो छात्रों के साथ संवाद किया, और उसके बाद में जो तमाम जो छात्र हैं हमने उन लोगों की बातचीत सुनाई। मेरे साथ देशबंधु हिंदी अखबार के वरिष्ठ संवाददाता अफजल इमाम साहब मौजूद हैं। जरा उनकी नज़र में हम समझना चाहते हैं कि जो ये प्रयागराज का छात्रों का गूंज कार्यक्रम है, जो राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाहते थे, अफजल साहब क्या वो राहुल गांधी मैसेज दे पाए? देखिए, ये सिर्फ प्रयागराज तक सीमित रखने की बात नहीं है। प्रयागराज एक ऐसी जगह है, इलाहाबाद एक ऐसी जगह है, यहाँ पूरे पूर्वांचल के छात्र हमको दिखाई पड़े, बल्कि आप कह सकते तो यूपी के। इलाहाबाद एक ऐसा गढ़ है कि जहाँ पूरे यूपी से छात्र आते हैं, यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और यहाँ कमरे किराए पर रहकर रहते हैं और बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। बहुत सारे गरीब घर के बच्चे होते हैं। तो एक तो ये है कि ये जो एंगर, जो गुस्सा दिखाई पड़ा है, जो उनकी जो चीज़ें दिखाई पड़ी हैं, वो पूरे पूर्वांचल की, वो पूरे यूथ की हैं और वो बहुत ही मतलब स्वाभाविक है, वो कोई बनावट नहीं है। वो साफ दिख रहा था कि छात्र दिल से बोल रहे थे, जो महसूस करते हैं वो उन्होंने बोला। आपने नंबर 1 जी। नंबर 2, राहुल गांधी ने ये अपनी तीसरी छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो था, इसमें आगे की ये यूपी की बैटल लाइन तय कर दी है। ये बैटल लाइन तय कर दी है कि अब वो सब जो चल रहा था वो नहीं चलने वाला है। अब छात्रों का, युवाओं का, उनकी जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं, उसको सरकार को सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेगी तो फिर
ये जो आपको जेनजी की जो युवाओं की जो भीड़ है वो फिर मानने वाले नहीं है। वो उसके साथ वही सलूक करेगी जो कभी 2014 में किया था। ये बताइए आपने कोटा की भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कवर किया, उसके बाद उत्तराखंड के देहरादून भी आप पहुँचे वहाँ, और आज प्रयागराज भी यहाँ छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आप ये पहुँचे। कितना फ़र्क आपने देखा है इसमें? अगर हम बात करें कि युवाओं की जो भागीदारी की अगर हम बात करें तो कितना फ़र्क आपको नज़र आया है? और जिस तरह से राहुल गांधी लगातार पेपर लीक की जो बात कर रहे थे, अब वो यहाँ आकर उन्होंने बेरोज़गारी की भी बात की है, जिस तरह से देश भर में बेरोज़गारी की समस्या जो बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? भाई बात तो वही है ना कि वो कोटा से उन्होंने शुरू किया था पेपर लीक से, कि 10 साल के अंदर 10-12 साल के अंदर 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। 7.5 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों का भविष्य जो है उससे ख़राब हुआ। वहाँ से शुरू किया उन्होंने बताया कि पेपर लीक होते हैं तो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है और क्यों हो रहे हैं। उसके बाद देहरादून में उन्होंने बताया कि ये जो पूरा लूपहोल है इसकी पूरी इकोनॉमी क्या है, इससे कैसे वसूली तंत्र, इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को, परीक्षा प्रणाली को कैसे वसूली तंत्र बना दिया गया है। यानी आप जितना हमारा वार्षिक राष्ट्रीय शिक्षा का बजट है उतना हम नीट के विद्यार्थियों से वसूली हो जाती है साल भर के अंदर। अब यहाँ जो इलाहाबाद का जो इन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया है उसमें उन्होंने असली जो सवाल है, आखिर नौजवान शिक्षा क्यों लेता है? रोज़गार के लिए, आगे का जीवन, एक बेहतर इंसान बनने की, अच्छी ज़िंदगी के लिए उसको नौकरी चाहिए। 30 लाख से ज़्यादा नौकरी, सरकारी नौकरियां पड़ी हुई हैं, भर्तियां नहीं निकल रही हैं। जो भर्तियां छुटपुट निकलती हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं, वो और उसमें सिफारिश आ जाती है, उसमें कुछ और हो जाता है। तो ये पूरा मकड़जाल, और राहुल गांधी ने ये बताया कि ये क्यों हो रहा है, ये सिस्टम क्या है, सिस्टम कौन है। उन्होंने नफरत की बात नहीं की, जो इस सिस्टम को जो तस्वीरें उन्होंने दिखाई, जो सिस्टम है इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, तभी जो है आगे इनका रास्ता जो है आसान होगा। और वो सिस्टम क्या है उन्होंने बताया कि यहाँ ऑलिगार्क हैं, एक जो है कंट्रोल करने वाले सरकार को किस तरह से कंट्रोल, इस देश को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। नौकरियाँ ऐसे ख़त्म हो रही हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, जो सत्ता के करीबी लोग हैं उनको बेचा जा रहा है। तो जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो हमारे वहाँ पर फिर उनकी मर्ज़ी से वैकेंसी निकलेगी, वो चाहे भर्ती करें चाहे ना करें, वो उसके मालिक बन गए। तो ये जो पूरा जो इकोनॉमी का और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का ये पूरा जो खेल हो रहा है, उस खेल को पूरा समझाया राहुल गांधी ने, और देश के सामने कितनी बड़ी चुनौती आगे खड़ी हो गई है। और आप ये मैं इस बात को इकरार इसलिए बोल रहा हूँ कि आज खरगे ने हल्द्वानी से, राहुल गांधी ने प्रयागराज से एक ही बिंदु पे फोकस किया है। उन्होंने बताया, खरगे ने कहा कि 50 लाख नौजवान हर साल ग्रेजुएट बनते हैं, लेकिन नौकरी सिर्फ 28 लाख के लिए। ये 22 लाख ग्रेजुएट बनते ही उनके भविष्य पे काला पर्दा पड़ जाता है। तो ये 22 लाख का जो बैकलॉग है, ये 22 साल हर साल ऐसे जो बढ़ते जा रहे हैं, ये 22 लाख नौजवान हर साल जो बढ़ेंगे, कितना बड़ा आप सोच लिए, मतलब बेरोजगारी की हालत क्या है। तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। ये यूपी में नौजवान यहाँ से जा करके दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में, तमाम दूसरे बड़े शहरों में रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है। तो ये है अच्छे बीटेक किए हुए, एमएससी किए हुए, इंजीनियर, एमबीए किए हुए लड़कों के पास जॉब नहीं है। तो अब वो गुस्सा उबाल मार रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मीडिया ये है ना, मैं नहीं मानता हूँ। ये अपनी आकांक्षाएं राहुल गांधी इनकी आकांक्षाओं को समझ रहा है, और ये जान रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ पेपर लीक के लिए नहीं, मंत्री को हटवाने के लिए नहीं, पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए, रोजगार के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए, एक अमन चैन सुकून वाली ज़िंदगी के लिए, तरक्की की ज़िंदगी के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। ये इन नौजवानों को समझ में आ रहा है, ये खूब समझते हैं। ये न समझिए कि दिल्ली मुंबई में नहीं रहते, नहीं जानते, ये सब जानते हैं, बहुत अवेयर हैं। और मतलब मैं तो देख के दंग रह गया इनकी जानकारी, जो जिन छात्रों से मैंने बात की, कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, एक एक चीज़, पूरा मैकेनिज़्म समझा रहे हैं। वो जान रहे हैं कि कैसे उनके साथ
कैसे घपला किया जा रहा है, कैसे उनके साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके आकांक्षाओं के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, वो समझ रहे हैं इस चीज़ को। और इनके ऊपर अब कोई जादू चलने वाला नहीं है। इनका सलूशन, सरकार को इन्हें सलूशन देना पड़ेगा। ये जो चाहिए इनको, वो उनको देना पड़ेगा। और राहुल गांधी इस भावना को वो समझ रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस बीट है। मैं इतना बड़ा कांग्रेस का स्ट्रक्चर भी नहीं है यहाँ पे, उसी पे मैं आ रहा था। यहाँ पे मोबिलाइज करके ले आए नौजवानों को, भीड़ लगा दें। ये स्पॉन्टेनियस है। आप आगे ये, चूँकि मैं इस शहर को जानता हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तो मैं बताऊँ आपको कि ये केपी जो सेंटर है, केपी ग्राउंड के करीब में जो है सीएमपी डिग्री कॉलेज है। सारे बच्चे ये आसपास के कॉलोनियों में कमरे लेकर के उसमें रहते हैं। आगे जाइएगा अल्लाहपुर है, बंगमरी, वहाँ भी पतली पतली गलियाँ हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। उसके अंदर वो जो लड़का बोल रहा था 10 रुपए की सब्ज़ी लेते हैं, 3 दिन खाते हैं, और आंखें भर आई उसकी जब वो बता रहा था। और जितनी भीड़, जो लोग बोल रहे थे, आपने देखा कि वो चुप हो गए। तो ये है, इधर चौक का इलाका है, यहाँ पे भी छात्र रहते हैं। तो ये ऐसा सेंटर पड़ गया कि लोग अपने आप निकल करके आए। मौसम खराब था, बहुत ज़्यादा उमस थी, आपने देखा पूरे ग्राउंड में कीचड़ था, शूज जो लोग छात्रों के, स्टूडेंट के, आपके भी जूते खराब हो गए, हमारे भी जूते नहीं, छात्रों के भी, हमारे तो खैर दिक्कत नहीं, बट जो छात्र बेचारे बहुत मेहनत से, वो तो परवाह ही नहीं कर रहे, वो तो परवाह ही नहीं कर रहे थे। उनका पैर धंस जा रहा था, उनकी चप्पलें उसमें फंस जा रही थी कीचड़ में। हम आप तो ले भी सकते हैं, लेकिन बेचारा जो कह रहा है कि 10 रुपए की सब्जी में 3 दिन चला, जाहिर सी बात है। तो इस सैक्रिफाइस को जो ये कर रहे हैं, और जो जज्बा है इनका, इसको समझना होगा। सरकार को समझना ही होगा, विपक्ष को भी समझना होगा कि ये चाह क्या रहा, ये यूथ हमारा देश का, ये जेनजी चाह क्या। एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा। जंतर मंतर का जिस तरह से आपने आंदोलन देखा, आपने भी पूरा कवर किया, हम लोग वहाँ मौजूद थे पूरे 36 दिन, वो आंदोलन, और जिस तरह से आज की अगर हम बात करें, जो राहुल गांधी है, लोग यहाँ अपने पैसा खर्च करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा सरकार है उसके लिए एक चिंता की बात नहीं है कि किस तरह से छात्रों में उबाल है, नौकरी को लेकर उबाल है, पेपर लीक को लेकर उबाल है। क्या ये कि ये नई जो है दिशा में जो है यूथ एक तरह से जा रहा है, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा इस सरकार से नाराज़ दिख रहा है? नहीं, देखिए, दोनों जंतर मंतर का क्या आप कहिएगा, कुछ घटनाक्रम हुए, वहाँ भीड़ आई, जंतर मंतर का और इसका एक आप ये दोनों का कंपैरिजन की ये करना नहीं। सेंटीमेंट सेम, सेंटीमेंट एक है। वो ग्राउंड पे जो सड़क पे हम लोगों ने जंतर मंतर पे देखा था, वो सेंटीमेंट जो वहाँ पे था, जिस तरह से स्टूडेंट्स बोल रहे थे, वही सेंटीमेंट यहाँ पर था। और बहुत रियल है ये, कोई बनावटी नहीं है, कोई बनावट नहीं है, बहुत सरल सहज तरीके से। ये बच्चे बहुत ही गाँव के रहने वाले हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, और ये कितनी सरल तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे। और वो चाहे क्या रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे है, यहाँ पे है, वैकेंसी निकालो, यहाँ पे है, वैकेंसी निकालो, यहाँ पे निकली थी, तुमने गलत किया। ये सारा इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं, और फैक्ट्स के साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार को भी और विपक्ष दोनों को समझना होगा कि ये वो, और जो सेंटीमेंट की बात आप कर रहे थे, तो जंतर मंतर का जो ग्राउंड का सेंटीमेंट है, मंच की बात नहीं करता मैं, जो ग्राउंड का सेंटीमेंट था, मैं उसको भी कोटा में भी आपने देखा था, वही सेंटीमेंट था, देहरादून में भी वही सेंटीमेंट था। हमको थोड़ा सा वहाँ पे जंतर मंतर में थोड़ा सा डिफरेंट, अलग किस्म का दिखा, क्योंकि उसमें बहुत सारे छात्र संगठन और एक्टिविस्ट भी इन्वॉल्व थे। यहाँ पे तो एकदम रियल नौजवान थे, कोई एक्टिविस्ट नहीं था इसमें, कोई नेता नहीं थे, कुछ NSUI वगैरह के स्टूडेंट ज़रूर थे, लेकिन इतना 50,000 का ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, कम से कम 50-60 हज़ार का ग्राउंड है ये, इतनी बड़ी भीड़ इसमें जी। तो आप इसको तो ये जो है, जो अंदर जो उबाल, जो आग धधक रही है ना, वो यहाँ पे जो है दिखाई पड़ी है, और उस भावना को इन्होंने व्यक्त किया है। जी बिल्कुल, जो युवाओं में जो आग धधक रही है रोजगार को लेकर, पेपर लीक को लेकर,
उसको लेकर लगातार जो माहौल है देश भर में, अब जैन जी वो जाग चुका, ना सिर्फ जैन जी बल्कि तमाम जो जनरेशन है वो जाग चुकी है। कई साल नौकरी की तैयारी करते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। आज राहुल गांधी ने प्रयागराज में जिस तरह से छात्रों के साथ संवाद किया तो छात्रों ने अपने आप को उससे जुड़ाव महसूस किया।